कैरेक्टर्स हैं, बल्कि एक कैरेक्टर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है ट्रम्प का। वो एक इम्बैलेंस पर्सनालिटी है, वो साइको है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो अजीब अजीब चीजें करता है। वो एक अजीब सी पर्सनालिटी लगता है, एक वो अजीब कैरेक्टर रिवायती प्रेसिडेंट नहीं लगता। I am officially running for president of the United States. तो लोग जब उसको कहते हैं ये तो बेवकूफ है, ये तो क्या पागलपन कर रहा है, वो पागलपन ट्रम्प का नहीं है। Trump. His name is his power. डोनाल्ड ट्रम्प की हर चीज ट्रम्प है। ट्रम्प टावर्स, ट्रम्प पॉइंट्स, एवरीथिंग। व्हाई? And we are going to make our country great again. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो ट्रूमैन अगर नहीं हासिल कर पाया, तो अगर उसमें वो ये कर पाता है, वो डोनाल्ड ट्रम्प के लिए हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। अस्सलाम वालेकुम। फिर अपने मंजी टॉक के साथ हम एक दफ़ा फिर है जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें बात करने के लिए, जो कि हमारा काम है। मेरे साथ हैं सादिया सैमसन और ताबान ज़फ़र, मैं सादिया बलूच। जनाब, हमने बात की ईरान की जंग की और उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, बल्कि एक कैरेक्टर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है ट्रम्प का। तो थोड़ा बात करें, बताएं क्या है, आपने उसको कैसे पाया या वो इस हालत में कैसे पहुंचा, दिमागी या अपने ओहदे के हवाले से? क्या लगता है आदमी ऐसा क्यों है? बारे में बताओ, ये ट्रम्प क्या है, मतलब इसकी शख्सियत क्या है? नहीं तो सादिया कैसे, क्या सादिया जानती है? ये इंटरनेशनल उमूर की बैनुल-अक़वामी माहिर है। अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प का जो चाइल्डहुड है, उसके बारे में मैंने जहाँ जहाँ पढ़ा, और उसमें जो यानी ट्रम्प के जो वालिद थे, उनके जो एक भाई थे, उनकी जो बेटी थी जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी कुछ बातें उनके बारे में बताई है। ट्रम्प के वालिद की बेटी की बहन क्या? अरे यार, कहने का मकसद ये है कि उनके वालिद की रिश्तेदारी, उनकी अपनी फुप्पो गालिबन लगती होंगी वो, सम वेरी क्लोज रिलेटिव। उन्होंने जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं, और चूंकि वो उनकी जिंदगी के बैकग्राउंड के बारे में जानती भी थी, तो उन्होंने एक दो बातें कही। एक तो वहां से कुछ ट्रम्प ने भी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ इंटरव्यूज में बताया, बहुत क्लियरली नहीं। उससे जो नक्शा लोग खींचते हैं वो यही खींचते हैं कि जो ट्रम्प का चाइल्डहुड था वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। हाँ, अब और उसकी एक वजह ये भी थी कि जब, अच्छा, ट्रम्प जो है वो 5 बहन भाइयों में चौथे नंबर पर था। तो जब उससे छोटा जो उसका भाई था वो 9 महीने का था, और जब ट्रम्प खुद 2.5 साल के थे तो उनकी अम्मी उन्हें छोड़कर चली गई थी। एक इसी एज से पहले सारे बच्चों से उनकी जो वालिदा हैं उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था, उनका इंटरेक्शन इतना नहीं था। और जो एक स्टीरियोटिपिकल बिजनेसमैन होता है, यानी इनके जो वालिद थे यानी फ्रेड, वो रियल एस्टेट डेवलपर थे, और उनका वही माइंडसेट था कि कारोबार और मेरा बच्चा स्मार्ट, जो आपको समझ भी आता है ट्रम्प के एटीट्यूड में भी, कि मैं बहुत स्मार्ट, मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट, मेरी बेटी ऐसी दिखती, इस सारी चीजें। तो वो यही चाहते थे कि वो ही हो, वो खुद पसंदी और खुद ऑब्सेशन, और ये कि मुझे लोग पसंद करें, मुझे अपने से बेहतर समझे। तो वो मेरे ख्याल में एक तो फ्रेड जो उनके वालिद हैं वहां से आता है। दूसरी चीज जो मेरे जहन में इस वक्त आ रही है वो ये कि ट्रम्प, अभी आपने देखा होगा ना, वहां पर बहुत ज्यादा चल रहा है कि इमिग्रेंट्स जो हैं उनको बाहर निकालो। ट्रम्प खुद जो उनके ग्रैंड फादर थे, यानी उनके जो दादा थे, वो जर्मनी से थे, और ट्रम्प की जो वालिदा थी वो स्कॉटलैंड की थी। और बेसिकली ट्रम्प न्यूयॉर्क में पैदा हुए, अच्छे घर में, अमीर घराने में पैदा हुए, लेकिन चूंकि उनका चाइल्डहुड ऐसा था तो उनके स्कूल में भी उनके मामलात कुछ आगे पीछे ही थे। तो उनको बहुत ही छोटी, आई थिंक 8-10 साल की उम्र में उनको मिलिट्री स्कूल में डाल दिया गया, जहाँ 6 साल का छोटा बच्चा भी होता था, और उसको 6 साल की उम्र से ही सल्यूट करना और मार्च करना, ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। रिबेलियन वाला एटीट्यूड में ये भी हो सकता है कि वो जर्मन और स्कॉटिश दोनों चीजें उसके अंदर हैं, मतलब वो रिवायतों को तोड़ने वाला। साइकोलॉजिकली ये चीजें होती हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट ये बात भी कहते हैं ना कि 7 साल की उम्र तक आपके बच्चे की पूरी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है। तो अगर फिर एक जगह पर ये भी लिखा हुआ है कि उसके साथ मारपीट भी हुई है, यानी वहां पर जो उनको मिलिट्री में भी उस पर हाथ भी उठाया गया, उसकी पेरेंटिंग में भी अब्यूज था। तो ये सारी बातें भी है। तो वो सारा, एक और चीज ट्रम्प ने खुद ही बताई, एक इंटरव्यू में मैं देख रही थी, कि उसको म्यूजिक का बहुत शौक था, लेकिन उनके वालिद ने उनको म्यूजिक से हटा दिया था, और ही हैड अ गुड आई फॉर म्यूजिक, लेकिन हटाकर उनको बिजनेस की साइड पे ले आए थे। उन्होंने बैचलर्स किया इकोनॉमिक्स में, साइंसेज ऑफ इकोनॉमिक्स में मेरे ख्याल में। और आई थिंक कि वो जो सारा उनका ट्रोमैटिक
नजर आता है ना, वो अनइवन पर्सनालिटी हमें जो उनकी नजर आती है, वो अनइवननेस उनके चाइल्डहुड से आती है। अच्छा, आपने देखा मतलब होगा हमें कि लगता है, ट्रम्प ने, सॉरी तुम हाँ जी, आगे कंटिन्यू करना, लेकिन हमें लगता है वो एक इम्बैलेंस पर्सनालिटी है, वो साइको है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो अजीब अजीब चीजें करता है, जो वो रिवायती कन्वेंशनल स्टाइल है डिप्लोमेसी का भी या जो सियासत का भी, वो उससे बिल्कुल हटके करता है और आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करता है। लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। मतलब हम पिछले दौर में तो हमने मीडिया ने भी उसका, पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा मजाक उड़ाया, कभी मुर्गा बिठा दिया उसके सर पे उसके बालों के स्टाइल की वजह से। वो एक अजीब सी पर्सनालिटी लगता है, एक वो अजीब कैरेक्टर रिवायती प्रेसिडेंट नहीं लगता हमें, एक्चुअली ये है ना। तो उसके पीछे वो सारा जो, तो और भी है, बुश जूनियर भी डम था, लेकिन ये तो कुछ बिल्कुल ही साइको। अच्छा, एक और भी है मेरे ख्याल में, हम ट्रम्प को बुली भी कह सकते हैं। जो उन्होंने यूक्रेनियन सदर के साथ किया, मेरे ख्याल में हमें उन्हें बुली कहना चाहिए। वो है इस तरह के। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एक स्ट्रैटेजी है जो उनके वालिद से उनमें आई है कि जो चीज आसानी से नहीं अचीव हो रही उसको दबा कर करो और उसको वो हासिल करने लगो। लेकिन अगला बंदा अगर तुमसे पावरफुल तुम्हें दिखे तो फिर बैक ऑफ कर जाओ, जो हमें पावरफुल लगे या उसका वो मुतासिर हो। अगर आप देखें, ट्रम्प जिनसे मुतासिर होते हैं उनका झुकाव उनकी तरफ बहुत फर्क होता है। जैसे अभी हमारी जो ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद जो इस वक्त फील्ड मार्शल का एक कैरेक्टर उभर कर आया है, मुझे लगता है वो इंक्लाइनेशन उसकी वजह से भी है, क्योंकि वो पर्सनली इस तरह का है कि अगर उसे कोई लगता है कि यार ये तो बड़ा पावरफुल है, क्योंकि उसने अपने बाप को हमेशा पावरफुल देखा है और वो उससे अट्रैक्ट। अब देखिए, फ्रेड यानी इसी का, डोनाल्ड ट्रंप का एक भाई है जिसका अपने बाप पे नाम है, यानी कि फ्रेड जूनियर, और वो ट्रंप ने नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप व्हेन ही हैज किड्स, उसके भी एक बच्चे का नाम है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। तो मेरे ख्याल में उनकी फैमिली वो सारी चीजें मैंने देखा है, जो नार्सिसिस्ट अब्बा होते हैं उनके बच्चों में कोई एक आध बच्चा ऐसा जरूर निकल आता है जिसको प्रेस करके वो बनाया गया होता है, जो उसने बनना है वो बच्चा वैसा ही होता है। उसको लगता है यार इस तरह से मैं वो चीजें हासिल कर पा रहा हूँ जैसे मेरे बाप ने हासिल की थी। तो मेरा एनालिसिस ये है इस बारे में कि बहुत ज्यादा एटीट्यूड जो हमें निकल कर नजर आता है, वो कहीं जब फंस जाता है ना, ही गोज बैक कि यार मेरा बाप होता तो क्या करता। और जो उस वक्त उसको समझ जहां से हमें उसका यू टर्न नजर आता है कि यार ये यू टर्न कैसे हो गया, अभी तो इसने ये बात की थी, अब ये बात कर रहा है। तो मुझे लगता है वो 2 सेकंड के लिए वो सोचता है, इफ माय डैड वाज देयर व्हाट वुड ही हैव डन। एंड और कभी कभी लाशौरी तौर पे भी हो रहा होता है। हाँ, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो पिछली दफा इसको निकाला गया था, मतलब इसको व्हाइट हाउस से किक आउट किया गया था, टेक्निकली अगर देखा जाए तो किसी को नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी ये वापस आ जाएगा और इतने पावरफुल तरीके से आएगा। मतलब उन्होंने क्या नहीं किया अमेरिका की तारीख में, तो कभी हुआ ही नहीं। पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया, स्पीकर की कुर्सी पे आके एक बंदा बैठ गया, टांगे उसने ऊपर रख ली, हर चीज इन्होंने ऐसी अजीबोगरीब की थी जो आप किसी जमहूरियत में तसव्वुर नहीं कर सकते ना। तो हमें तो लगता था इसकी कहानी खत्म हो गई और फिर इसके ऊपर मुकदमात, इसके पुराने जो स्कैंडल्स हैं वो सामने आ गए, लेकिन इसने कैसा बाउंस बैक किया है, कितने जबरदस्त तरीके से। इसका मतलब बंदे में दम है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉपुलैरिटी लोगों को ना, ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो वैसे पावरफुल हो लेकिन वैसे फ्रैंक हो, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जो बहुत पावरफुल बंदा होगा वो अपने लिमिटेड टर्म में रहता होगा, और जो लोग अनप्रिडिक्टेबल होते हैं ना, लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग उनको लाइक और डिसलाइक तो करते हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी की वजह भी यही होती है कि आप उनको टोटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये तो ऐसा है। अब वो अच्छी पॉपुलैरिटी है, बुरी पॉपुलैरिटी है। दूसरी जो नारा, जो ट्रम्प से बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते हैं, अबॉर्शन लॉ पे इख्तलाफ करते हैं, इमिग्रेशन के लॉ पर इख्तलाफ करते हैं, ट्रांसजेंडर्स के हवाले से। एग्जैक्टली। और अभी उसने रिसेंटली एक फुटबॉल की टीम, या आई डिसएग्री टू दैट कि वो रिवायती ईसाई है, वो 2 अलग अलग चीजें। लेकिन वो लिबरल्स के खिलाफ है ना, वो लिबरल्स को तो ताने देता है, बातें सुनाता है उनको। नहीं तो ईसाइयत या मसीहत तो है ही लिबरलिज्म ना। अच्छा, वो बेसिकली वो राइट विंगर है। मुझे ऐसा लगता है इसको रिलीजन से यूं ना जोड़ा जाए। नॉट दैट आई हैव सम सिंपैथी फॉर क्रिश्चियनिटी स्पेसिफिकली, वो बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप अपने मुद्दे से हट जाएंगे। सो कमिंग बैक टू व्हाट ट्रम्प इज, बट ये शख्सियत का हिस्सा तो होता है, उसकी इंक्लाइनेशन तो है, बिल्कुल उसकी इंक्लाइनेशन होती है। लेकिन मैं जो कहना चाह रही थी, जो मैक्सिकन वॉल वाली मैं बात कर रही थी, या जो मैं इमिग्रेशन और सारी चीजें बात कर रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प ये जो सारी चीजें कर रहा है ना, वो उसके बैकग्राउंड से आ रही हैं और उसको इस चीज पे पजीराई मिल रही है। वो एक खास आइडियोलॉजी लेकर चल रहा है। जब मैं ये कहती हूँ कि वो ट्रूमैन से, जिसने ये नारा लगाया था लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उससे वो इन्फ्लुएंस्ड है, तो इसका मतलब है वो सारी वो चीजें कर रहा है जो ट्रूमैन की आइडियोलॉजी का हिस्सा थी, जिसमें रिलीजन भी वन ऑफ द पार्ट था। क्योंकि अगर आप क्रिश्चियन रिलीजियस उसकी बात करते हैं, तो क्रिश्चियन रिलीजियस में तो आपके रिलेशंस भी बहुत सारे नहीं हो सकते।
अब वी नो कि उसके ऊपर हश मनी केस और इतने सारे केस, फिर खुद ट्रम्प, आपको वो पेजेंट्स याद है मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के, आपने देखे होंगे अगर मुकाबलों में आपकी वीडियोस, उसमें ट्रम्प के इंटरव्यूज हैं, ट्रम्प मॉडल्स के साथ बैठे हुए हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट है इन सारी वो चीजों। बहुत ज्यादा, लेकिन देखिए मैं आपको ये समझा रही हूँ नहीं, लेट मी ताबान ने जो क्वेश्चन किया, ताबान बात मैं ये कह रही हूँ कि आपने जो बात की है ना कि जी वो रिलीजियस माइंड है, तो उससे मतलब वो वाला नहीं कि कोई बहुत टिपिकल किस्म का है, इन्फ्लुएंस जरूर है वो, हाँ। उसकी तरफ झुकाव जरूर है अच्छा, उसका। मेरा जो जैसे पॉइंट हमारे यहाँ होता है, हाँ भाई आप सूद भी ले रहे हैं, आप जनाब नाजायज मुनाफाखोरी भी कर रहे हैं और आप तस्बीह भी घुमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हाँ, है ना, तो आप तो मुझे ऐसा लगता है वो इनसाइड मेरे ख्याल में रिलीजियस और समथिंग नहीं है, मेरे ख्याल में वो उसकी आइडियोलॉजी जो वो आगे पेश करना चाहता है उसको सूट करता है, सो ही पिक्स फ्यू थिंग्स फ्रॉम देयर एज वेल। अच्छा, मैं थोड़ा सा और तरह से इसको लेती हूँ। अच्छा और सादिया, मैं ये भी चाहूंगा आप ये भी बताएं कि ये सब जो बातें कर रही बता रही है उसके बचपन के बारे में, कैसी शख्सियत डेवलप होती है नफसियाती लिहाज से? देखिए इन मैं सारी तो चीजों इस से। बारे में ज्यादा मालूमात नहीं रखती। अच्छा, मैं आई आज कम के टू दैट काम को लेटर, देख बट रही हूँ। सादिया की बात या सुनते हैं पहले। मैं उसको देखना चाहूंगी कि जो मुझे नजर आ रहा है, मुझे जो नजर आ रहा है उसमें मैं ये समझती हूँ कि खास तौर पे अमेरिका, वैसे तो हर रियासत के साथ ही होता है, लेकिन अमेरिका कोई ऐसी रियासत नहीं है, ऐसा मुल्क नहीं है कि वो एक आदमी के रहीने मिन्नत रहा हो, ठीक है, और वो होना भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है जो भी फ्रंटमैन आ रहा है, ये फ्रंटमैन है ना रियासत का, फेस है रियासत का, तो वो अगर कुछ कर रहा है और अगर वो इससे भी ज्यादा क्लाउन बन के घूमता है, लेकिन अगर वो अमरीकी मफादात को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो ये रियासत के लिए ओके है। तो लोग जब इसको कहते हैं ये तो बेवकूफ है, ये तो क्या पागलपन कर रहा है, वो पागलपन ट्रम्प का नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि यूएसए की जो अपनी स्ट्रैटेजीज हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, उसके किसी मफाद को अगर वो हिट नहीं कर रहा, तो इससे भी ज्यादा बेवकूफाना हरकतें करेगा ना, तो वो काबिल कबूल होगा। ये जो आपका सवाल था ताबान ने कहा कि नफ्सियात पे असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। कभी शऊरी, जैसे आपने कहा कि सोचता होगा अगर मेरा बाप यहाँ होता तो क्या करता, तो जरूरी नहीं कि वो ऐसा सोचता हो, वो लाशऊरी तौर पे naturally to बट आई एग्री टू यू कि जी वो लाशऊरी तौर पे ऐसा करता है। लेकिन देखिए जो एकदम का चेंज है ना, वो उसकी शख्सियत का, फिर मैं कहूँगी उसकी शख्सियत का चेंज नहीं है। अगर उसको सूट कर रहा है कि वो सारा पिछले अपने दौर में भारत को हल्लाशीरी थप्पी देता रहा और अचानक से पाकिस्तान प्यारा हो गया, तो ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत आम आदमी के सवाल लेकिन होता है। मुझे लगता है कि आप ये जो सीखते कह भी तो रही है हैं ना। कि अगर वो अमेरिका के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो वो उन लोगों के लिए ठीक है। किन लोगों के लिए, मतलब कौन अमेरिका के मफादात के मुहाफिज हैं? वो डीप स्टेट है, Establishment है, ओवरऑल उसका मिक्सअप है। माफिया है सर जी, देखिए कोई एक वो कौन है जितने जो कहते हैं कि स्टेक ठीक है हमारे लिए काबिल कबूल है? जितने स्टेक होल्डर्स के आपने नाम लिए हैं ना, उसका मजमूआ जाके रियासत बनता है। आप नहीं कह सकते कि उस पर फलां हावी है फलां हावी नहीं, खास तौर पे या वो बार बार कॉर्पोरेट्स हैं जिनके बिजनेसेस उसके हैं। बगैर तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि खुद ही एक बिजनेसमैन है। पाकिस्तान में भी अगर आप दो रियासतों का मवाजना कर लें या दो बड़ी शख्सियात का, सियासी शख्सियात का मवाजना कर लें, तो आपने देखा कि नवाज शरीफ और ये सारे क्या थे, सारे बिजनेसमैन थे। तो उनका जब क्लैश बनता था तो उसकी बुनियाद कॉर्पोरेट सेक्टर बनता था। बाकी आप आगे कि जी कोई लैंडलॉर्ड रहा है नहीं रहा, वो अलग तरीका कार था। बिल्कुल इसी तरह उसका जो बिजनेस माइंड सेट है वो भी हक में जाता है यूएसए के। अब उसका बेटा एक बहुत बड़ी लीड कर रहा है ना बिजनेस की, एक पूरी उस पर बात करेंगे, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाह रही। इसका मतलब है वो बिजनेस वाले माइंडसेट से देख रहा है, तो आप उससे माइनस करके भी कुछ नहीं कर सकते। कहाँ से हम कमा सकते हैं, कहाँ से हम बचा सकते हैं। मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में जो जिन मुस्तकिल मफादात के जो ग्रुप्स हैं, ये उनका नुमाइंदा है, सूट भी करता है, नुमाइंदा भी है और सूट भी करता है। मैं अब फिर अपनी बात दोहरा रही हूँ, जैसे हमारे यहाँ लोग इलेक्शन लड़वाते हैं ना, किसी को आगे करते थे, ये है हमारा फिर चाहिए ना, फेस अलग चीज असल है। में वो कोई और होता है, जो बादशाह गर है वो कोई और होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और देखिए अगर इसकी पॉपुलैरिटी जो थी ना, उसका एक मसला रहा है, मुझे लगा था क्योंकि पॉलिटिकली वो कहीं ना कहीं एक्टिव जरूरत था। 15 साल से वो मुख्तलिफ महाजों पर सियासी तौर पे कहीं ना कहीं सपोर्ट में लगा हुआ था, लेकिन वो ऐसे मंजरनामे पर नहीं था। तो उसको कुछ अपनी पॉपुलैरिटी भी देना कि जी आई एम समथिंग हु यू आर, तो ये भी तो लोगों के जैसे अंदर आपको होता पता है। हमारे जो कराची के ताजर हैं, उनकी ताजर बरादरी, उसमें नैनीताल वाला साहब जो थे, वो लोगों को आगे लाते थे, ये चैम्बर का सदर होगा, ये FTC से आएगा, वो पीछे होते थे, Think कोई ना tank. कोई उनका बंदा The आगे think होता था। tank. मतलब वो बतौर एक शख्सियत वो ऐसा लगता था कि वो he was the बादशाह think का है। tank, जो क्योंकि क्योंकि, पीछे से। अच्छा, मैं जो उस वक्त बात करी थी कि आपने उन्हें पेजेंट्स में देखा होगा, ये सारी इतने सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं ना। व्हाई डोनाल्ड ट्रम्प वांटेड टू इन्वेस्ट ओवर देयर, उसकी वजह ये है कि वो एक ऐसा इवेंट है जो दुनिया भर में देखा जाता है। ट्रम्प को हमेशा से वो स्क्रीन चाहिए थी, वो पज़िराई चाहिए थी, पॉपुलैरिटी
हाँ, वो प्रायोरिटी चाहिए थी कि मैं, ये इतनी हसीनाएं हैं और इस पूरे को स्पॉन्सर मैं भी कर रहा हूँ। सो वो एक चीज ट्रम्प के अंदर थी। जो ट्रम्प की ट्वीट्स होती है जिससे ज्यादा वावेला मचता है, वो होता ये है कि जो पीछे उसको करना है वो उसको तब्दील नहीं कर रहा, लेकिन ही उसको ये पता है कि मुझे वो बातें करनी है जिसमें उसके दिल का हाल भी होता होगा, लेकिन मुझे वो बातें करनी है दैट पीपल कीप टॉकिंग अबाउट मी। अब देखिए लाइमलाइट में रहने का, limelight मॉडलिंग में। का या अब जिसका देखिए तरीका कार डोनाल्ड होता है। ट्रम्प की हर चीज ट्रम्प है, ट्रम्प टार्स, ट्रम्प पॉइंट्स, एवरीथिंग। व्हाई? बिकॉज़ ही लव्स हिमसेल्फ। और वो क्यों? व्हाई डज ही लव हिमसेल्फ? बिकॉज़ ही डिड नॉट गेट दैट लव इन हिज चाइल्डहुड दैट ही वांटेड टू हैव फ्रॉम हिज फादर। His father was a rude person, disconnected person. सेम जाता है उसकी माँ डिस्कनेक्ट हो गई उसके माँ तो इस सारे मामले के अंदर लगता है कि वो उसको सादिया- इम्पोर्टेंस ये अफर्मेशन देती है उसको कि ठीक है, आई एम बीइंग लव्ड। जो आपकी पॉपुलैरिटी वाली बात है उसके पीछे देखें ना, इंग्लैंड में क्या हुआ जब ब्रेग्जिट हुआ, तो उस वक्त क्या था? ब्रेग्जिट में क्या था कि भाई हमारे इंग्लैंड, बाहर से यूरोप से लोग आते हैं, यहाँ पर आके तनख्वाहें लेकर चले जाते हैं, हमारे लिए क्या बचता है? ये एक आम मोस्ट ऑफ द यूएस, एवरेज यूएसए में रहने वाले बंदे की भी ये थॉट है कि यार बाहर से इतना इमिग्रेंट आता है, हमारी यूनिवर्सिटियों से पढ़ता है, हमसे बेटर जॉब्स के ऊपर वो बैठा हुआ है, हमसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, पैसा वो भेज देता है अपने मुल्क के अंदर, हमारे लिए क्या है? फिर अपना पूरा खानदान यहाँ पर लेकिन मैं लेकर आ यहाँ जाता पे है। जो सवाल उठाना चाह रही हूँ ये कि जिस शख्स को इतनी खुद पसंदी है, वो अपने आप को हर जगह लाइमलाइट में रखना चाहता है, क्या उसको लाइमलाइट में आने के लिए इस वॉर के अंदर अपने शहजादे ससुराइल को आगे करने की जरूरत है? क्या उसको इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है? वो इन्वेस्टमेंट जो उसकी ट्रम्प की जेब से नहीं जा रही, वो यूएसए के लोगों की टैक्सेस पेस पे जा रही अभी है। इसके ऊपर मैं आती हूँ, टैरिफ वाली बात मेरे जहन में आई है आपकी इस बात से, लेकिन आई गो बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर कि कहने का मकसद ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा ये चाहेगा कि उसकी अपनी पर्सनालिटी हर एक जगह पर, यानी जैसे सीज फायर हुआ, उसने फौरन उसका क्रेडिट लिया, उसको ये सारी चीजें करने में अच्छा और वो लगता मोदी है। के गले पड़ गया है क्रेडिट। सही है, तो उसका उन्होंने क्रेडिट लिया, बाद में भले से फिर इंडिया ये बोलता रहे कि भाई इसमें कुछ है या नहीं है। वगैरह ये भी बड़े स्मार्ट हैं, पाकिस्तानी Investment? लोग भी बड़े स्मार्ट हैं, वो कह रहा है मोदी भी बड़ा स्मार्ट है। मतलब जब उसने कहा कि पाकिस्तान भी बड़े स्मार्ट है, ये बहुत हम अच्छे लोग तो हैं। हैरान हो गए, तो हमें खुद नहीं पता। अच्छा, ये मुझे और नहीं अचानक पता है। है। ये भी smart- और हम अचानक हुए ये मेरे लिए तो ये एक अलमिया भी है, और मेरा इस पे बहुत जब हम स्मार्ट है तो आपकी नॉट अलग ही है। नहीं स्मार्ट होना नहीं, और मैं तो ज्यादा खुश हो रही हूँ कि एक जमहूरी रियासत है पाकिस्तान, और उसमें एक मुंतखब वज़ीर आला मौजूद है, और मुलाकातें आप कर रहे हैं एक आर्मी चीफ के साथ। क्या कह रही? ठीक है। कौन है ये? आप कौन है? कौन है? किसने इनको किसने बुलाया है? आप हम कुछ नहीं, मेरे लिए ये सवाल है ना, क्या कह रही थी? जिसको मैंने वोट दिया था, अरे आप जो इनको मेरा जानते ही नहीं यार, रिप्रेजेंटेटिव है आप इनको भाई, नहीं वो जानते। किधर है? उसको ये आप साथ ले किताब पढ़ जाते लें, कौन सी आप किताब है? साथ The Spy Who- Let her finish. आप साथ ले It's okay, let जाते her finish, नहीं, let her आप ऐसे कसम खाने के लिए साथ ले जाते। तो भाई सवाल असल में ताबान का ही, उसी को मैं सेकंड कर रही हूँ कि अचानक से हम इतने प्यारे क्यों हो गए? हम तो अल्लाह को भी प्यारे नहीं है, हम क्यों प्यारे हो गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी रीजन, जो मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो अपनी बात कंटिन्यू करो, ये तो प्रोग्राम ही बंद खित्ते में करा देंगे हमारा। खित्ते में जो नहीं, वो पाकिस्तान की investment की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करी, अच्छा। खित्ते में जो पाकिस्तान का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड़े की बात करो, हाँ। रोकड़े की। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रोड़ों की क्यों बातें इस वक्त ताबा ने बात की थी या पिछले प्रोग्राम में भी कि इन हालात में फील्ड मार्शल को क्यों बुलाया गया, उनसे क्या बात हो रही है, उसके बाद स्टेटमेंट्स क्या है? हो सकता है वो फील्ड मार्शल का मशवरा ना हो, लेकिन अभी उनके खाते में जा रहा है। तो आपकी वो गुड्डी चढ़ी हुई होती है ना, तो आजकल उनकी चढ़ी हुई है, तो अच्छी इकबाल बात है। बुलंद है। अच्छा देखिए, हमेशा हम पाकिस्तान के नेगेटिविटी पे बात नहीं कर सकते ना, जो कि पॉजिटिविटी बात करनी चाहिए। पाकिस्तान की हैसियत है और हमेशा रही है, और ये कभी लोग तस्लीम करें ना करें, वो अपनी जगह पे मौजूद है। और इस वक्त चाइना की इन्वेस्टमेंट, इस वक्त जो है रशिया का स्टेटस, इस वक्त अमेरिका का आगे की प्लानिंग, उन सारों के अंदर पाकिस्तान का अच्छे हालात में और अच्छा बच्चा बन के रहना बहुत जरूरी है। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए कि हमें एक सिचुएशन मिल गई है, हम अपने लिए क्या क्या अच्छाई कर सकते हैं डिप्लोमेसी के थ्रू, आप अपने जो नेगोशिएशन सादिया के की थ्रू, बात से मेरे ध्यान में ये सवाल, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। अमेरिका के लिए तो इंडिया हमेशा से अहम रहा है ना भाई, इतनी बड़ी मार्केट है, उसने चाइना को यहाँ से कंट्रोल करना है, तो वो अचानक कुछ जहन उसका तब्दील हुआ है, कुछ खलफचार आया है, क्या हुआ? नहीं, आपने देखा है कि रशिया की तरफ भी डोनाल्ड ट्रम्प का इंक्लाइनेशन है, खासतौर पे प्यूटिन के लिए। उसने एक उल्टा सा कमेंट भी किया कि वो पागल हो गया है, ऑल्दो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जब यूक्रेन के मामले के ऊपर बात हो रही थी और सीज फायर की हम बात कर रहे थे, लेकिन आपको उसका झुकाव नजर आएगा रशिया की तरफ। अभी चाइना से भी वो अपने रवाबित बेहतर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन चाइना का कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्स आ रहा है कि भाई अगर आप हमारी ट्रेड को दबा कर ये अचीव करना चाहते हैं तो वी कांट हैव इट। बट हमें वो एक इंटेंशन जरूर ट्रम्प की नजर आती है कि यार वो चाहता है, क्योंकि देखो डोनाल्ड ट्रम्प खुद बहुत बड़ा बिजनेसमैन है,
कहीं से भी वो दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड बढ़ाता है तो भाई उसका पर्सनल फायदा भी हो रहा है। साहिबजादे भी तो एक पूरी उसके अंदर पूरी एक फील्ड कह लेंगे। एग्जैक्टली लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि जो डिप आया था, आपको याद होगा जब इन्होंने टैरिफ बढ़ाया और उसके बाद यूएस स्टॉक तेजी से नीचे गिरा, जिसमें इलॉन मस्क को बहुत ज्यादा नुकसान, नहीं इलॉन को नुकसान हुआ, इलॉन मस्क को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और भी बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। उसके बाद टैरिफ को रोका गया, उसको रिवाइज किया गया, तो बहुत सारे लोगों ने ये किया, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने शेयर्स निकाल लेते हैं इफ दे नो दे आर एक्सपेक्टिंग के ये डिप आ सकता है और कुछ भी इस तरह की चीज हो सकती है। तो उसके ऊपर भी इल्जाम लगा, क्योंकि आपको याद होगा एक ही झटके में इलॉन मस्क ने ट्विटर पर एक स्टॉक मार्केट के हवाले से ट्वीट की थी और मार्केट धस करके नीचे गिरी थी और उसका फायदा इलॉन मस्क को हुआ था। उस टाइम पर लोगों ने उसको उससे जोड़ा और कहा कि ये ट्रंप ने जानबूझ के किया है। कहने का मकसद ये है कि किसी भी मुल्क में अगर ट्रेड बढ़ती है उसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी फायदा है, बिकॉज वो कोई एक बिजनेस नहीं कर रहा, वो बहुत सारे बिजनेसेस कर रहा है और पाकिस्तान में तो डायरेक्टली उनकी फैमिली से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। एक तो ये, दूसरा ये मुझे लगता है कि वो चाइना के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। इंडिया के पास एक मौका था कि वो चाइना की आपने देखा होगा इंडिया ने बहुत अरसे तक चाइना के साथ थोड़ा सा अपना आंकड़ा रखा, लेकिन उसका उनको फायदा नहीं हुआ और जो पर्पस इंडिया को अमेरिका ने दिया था चाइना के अगेंस्ट अचीव करने के लिए, अमेरिका वो अचीव नहीं कर पाया। इनफैक्ट उल्टा हुआ ये कि चाइना की मार्केट ना सिर्फ भारत में बढ़ी, ऑल्सो एक और चीज आपने देखी होगी, एक जो मुझे ऐसा लगता है कि उनके एक जनरल थे, उनकी मैं डिबेट पे उनकी बात सुन रही थी, तो उन्होंने ये बोला कि इंडिया जो है ना हमारी खाल में घुसने लगा है। और उसकी एक वजह याद होगी, जब टैरिफ नीचे आया तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने इंडिया को इस्तेमाल किया चीजें वहां से अमेरिका के रूट पर ले जाने के लिए। आपको याद होगा ये अभी रिसेंटली हुआ है, ये टैरिफ गिरने के बाद। तो मुझे लगता है अब मैं अगर चाइना को टैरिफ करेगा, ठीक है, क्योंकि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिलेशन लवी डवी बहुत ज्यादा नहीं रहे हैं, लेकिन लास्ट फ्यू इयर्स में इंडिया के साथ तो रहे हैं ना यार। तो वो सवाल ही इसलिए उठाया एग्जैक्टली तो अब अगर आपने ये कर दिया कि जो अमेजोन की चीजें आ रही हैं, अमेजोन आपके थ्रू वहां पर अमेरिका में चीजें चाइना से जो बनकर आ रही हैं वो मंगा रहा है, तो जो टैरिफ इम्पोज करने की अमेरिका ने कोशिश की थी या डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी, आपने उस पूरे आइडिया को धचका दिया ना, और उसको मेरे ख्याल में लूप में भी नहीं लिया। अच्छा, इंडिया का भी अपना प्लान है कि भाई आप हमारे अंदर ना घुसे, लेकिन उसमें फिर पाकिस्तान सूट करता है बिकॉज वी लेट देम गेट इन, वी लेट यूएस गेट इन, हम उनकी बात मानते भी हैं, हम कहीं ना कहीं थल्ले भी लगते रहे हैं और हमने उनके लिए गलत डिसीजन जो ख्वाजा आसिफ ने उसको एक्सेप्ट भी किया है आउट एंड लाउड। तो मुझे ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं हमसे उम्मीद ज्यादा है कि यार ये हमारी बात ज्यादा मानते हैं, तो वो एक इमोशनल शिफ्ट भी आया है, ट्रांजिशन है फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान दैट आई फील। उसकी बहुत सारी वजह हैं, एक तो इकोनॉमिकल वजह भी है, ये वॉर वाला भी इम्पैक्ट है और स्ट्रेटेजिक भी है, और यूएसए की इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना। एक लेट मी ताबन जंग जीतना, जैसे तुम उसकी शख्सियत को तुमने डिफाइन किया है कि वो एक तो पावर पसंद है और वो पावर पसंद भी है, ये भी कोई वजह होगी मुझे लगता है। फील्ड मार्शल को बुलाना भी, जैसे कल बिलावल ने कहा कि वो उनको मुबारकबाद देने के लिए बुलाया था, जंग जीतने की मुबारकबाद देने के लिए बुलाया। लेकिन आप एक चीज देखें, लेकिन आप कल ये देखें कि कल जितनी रिपोर्ट्स आई हैं कि जब उस लंच के बाद बाहर आए हैं आसिम मुनीर साहब और जो प्रेस ने उससे सवालात किए हैं, उनके जवाबात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए हैं कि वो ऐसी बात है कि वो जवाब दे भी रहे थे और उनकी तरफ वापस पलटा भी रहे थे, और ऐसा वक्त भी आया, जाहिर है वो छोटे जर्नलिस्ट वहाँ पे नहीं होते कि उनके पास फिर करने को दूसरा सवाल नहीं था। तो ये और वो जो कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज से आ रहा था आर्मी चीफ के या फील्ड मार्शल साहब के, वो तो फिर बता रहे हैं कि जो आप वाली बात है अंदर की जिसको आप खबर कह रहे हैं, तो डेफिनेटली, और उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि जी उनको बुलाने का मकसद भी यही है, ईरान को हमसे बेहतर जानता है। और उसका फिर वही बात है कि देखिए नो डाउट कि जो मैं कह रही हूँ कि जमहूरी हुकूमत का बनता है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में बहुत अरसा फौजी हुकूमतें रही हैं, तो उनको लगा होगा कि जी एल पाई जड़ा है ना यार, ये ज्यादा अच्छा बताएगा, तो उन्होंने, और यकीनन ऐसे ही हुआ कि एलन मस्क से फर्जंदे अजीज से क्यों छुट्टी हो गई ट्रंप की? टैरिफ के मफाद की जंग है और बिजनेस में कोई दोस्ती नहीं होती। है ना कि वो कह रहा था कि भाई आप अपने जो अखराजात हैं वो कम करें, एलन मस्क इस तरह की बात, इसी बयान को तो उन्होंने जरूरी आपकी ताबान, इस बयान को उन्होंने ट्रंप के मुंह से कहलवाया था, कटौती करें जी। ये जो बयान आप कह रहे हैं ना कटौती वाला और अपने अखराजात कम करें, ये बयान एलन मस्क ने ट्रंप के मुंह से कहलवाया है
कि हम ऐसा करेंगे क्योंकि बहुत पैसा लोगों का जाया हो रहा है, हमने बचाना है पैसे क्योंकि हमने यूएसए की आवाम को देखो, खड़ा जब करना है। इलॉन मस्क ने इतना बड़ा पैसा डोनाल्ड ट्रंप की उस पे लगाया होगा, कैंपेन पे लगाया होगा, तो कुछ तो बातें होंगी जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी होंगी ना। इलॉन मस्क ने सिर्फ पैसा ही पैसा तो नहीं है, बदले में उसे क्या मिल रहा है। और ये दूसरी बार हुआ है, इससे पहले जो 2020 मेरे ख्याल में का जो टर्म बाइडेन से जीता था, उस टर्म में भी इलॉन मस्क ने क्यों पैसे लगाए थे? उस टर्म में भी इसलिए पैसे लगाए थे। उससे पहले वाला, आई थिंक हिलरी क्लिंटन की मैं बात कर रही हूँ। हिलरी क्लिंटन वाले में अगर हम देखते हैं और इवन बाइडेन वाले में, बाइडेन के ये वाले में देखते हैं, तो इलॉन मस्क अगर पैसे लगा रहा है या उसका झुकाव नजर आता है या वो एडमिनिस्ट्रेशन में नजर आता है, तो भाई इलॉन मस्क को उसका कोई फायदा हासिल होगा। अगर वो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वे में नहीं आता या किसी और तरीके से नहीं आता, तो मेरी आइडियोलॉजी तो तुम शेयर करते होगे ना। जब वो आइडियोलॉजी डिफर हुई है वहां से, तो मुझे ऐसा लगता है उसने इलॉन को, क्योंकि इलॉन ने, अच्छा फिर एक और चीज है, इलॉन मस्क खुद एक साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब इंसान होता है। दूसरी चीज ये है, यार ये अच्छा तुम लोग साबित करने पे बैठे हो कि दोनों नफसियाती नहीं हर आदमी होता है, हर मैं आदमी यही कोई कह रही कोई हूँ, लेकिन उन नफसियाती दोनों को अगर एक आम आदमी की नजर से मैं देखती हूँ जी, एक प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है और एक बादशाह है पूरे बिजनेस का, तो फिर ऐसी नफसियात तो होनी चाहिए जो आपको यहाँ तक ले आए। पता नहीं, हमें तो कुछ थोड़ा सा वो कहीं कहीं इम्बैलेंस लगते हैं। कोई वो इम्बैलेंसमेंट उनकी डिस्ट्रक्शन की वर्ड मेरे ख्याल में ऐसा नहीं कहना उसका चाहिए। डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, पॉजिटिविटी की देखो, तरफ। हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स तो सबके हो जाते हैं ना। मैं इलॉन मस्क वाली बात कर दूं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा उनका इंटेलेक्चुअल सतह उनकी बुलंद है। हाँ, तभी अभी तक एक भी प्रेसिडेंट उनकी औरत नहीं आई। हाँ वो भी बात है, लेकिन वो क्या वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि ट्रम्प जैसा, अब फिर ये नाराज होंगे ट्रम्प से। यार किसने कह दिया कि पढ़े लिखे होने से आपको विजडम मिल जाता है? एक ऑप्शन तो है ना, लेकिन विजडम मिल जाना, आपका दिमाग खुल जाना, हर सतह, किसी भी सतह पर आकर सोच लेना, इसका एक अपॉर्चुनिटी की विंडो तो खोलता है एजुकेशन। पुराने यूनानी वो दानिशमंदों की हुकूमत, फलसफियों की हुकूमत की बात करते हैं, सुकरात या अफलातून, तो वो देखिए दानिशमंद, क्या होता है, वो फलसफी, वो क्या आलिम होता है कहाँ जब जिनकी दानिशमंदों हुकूमत को चाहिए? इम्पोर्टेंस, पढ़े लिखे जब दानिशमंदों को इम्पोर्टेंस या दानिश्वरों को इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हो जाती है ना, तो दानिश्वर पैदा होने शुरू हो जाते हैं। ओबामा था जब ना, एक साइंटिस्ट intellectual उसकी जब पूरी साइंटिस्ट outlook को थी। हम क्यों कहते हैं ना, इस चीज का स्कोप क्या है, हम क्या करते हैं, हम उस चीज का फरोग चाह रहे होते हैं तो स्कोप बिल्ड करते हैं ना। तो अब अगर वो स्कोप खत्म हो जाए या कम हो जाए, तो आप जितने मर्जी लोगों को पढ़ा लें। अक्ल दानिश तो कहती है कि जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन लेट मी कंप्लीट। लेकिन अभी आपने जो एक तमहीद बांधी और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, आपने सही कहा कि बनस्बत कंपैरेटिवली जो यूएसए के लोग हैं, जो अमेरिका के लोग हैं, जो वेस्ट के लोग हैं, वो पढ़े लिखे हैं, फिर हम उनसे इस किस्म की बातें क्यों या उनसे ये तवक्कात नहीं रखनी चाहिए। लेकिन हमें जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि भाई जिसको लगता है कि पावर मेरे हाथ में है तो मैं आगे तरक्की खुद भी कर सकता हूँ, मेरे लोग भी कर सकते हैं। सोफिस्टिकेटेड बंदा है, उसका रख रखाव है, उसकी उठना बैठना एक सलीका है, उसके अंदर हाईली एजुकेटेड है, बात भी करता है, तो उसमें एक इंटेलेक्ट की झलक नजर आती है। उसके मुकाबले ये आए तो ऐसा लगता है कि वो सड़क का रोड़ा है, एक अनगढ़ सा आदमी है, अनपढ़ नहीं, अनगढ़ आदमी है। मुझे एक बताएं, हम यहाँ जो खामनाई वाली धमकी है वो भी तो ऐसी हमारा है ये ना? जो आइडिया है पूरा मंजी टॉक का, ये क्या है? हम तो कहते हैं वो जो मैं मीर का शेर मुझे बड़ा पसंद है कि शेर है गो मेरे खवास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू आवाम से है। हमें आवाम से बात करनी है, लेकिन हमने एक सतह अपनी मयार की रखनी है। करेक्ट। अब होता ये है कि जरूरी तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी ये अप्रोच जो है वो लोगों को पसंद आएगी, या कम से कम ये है कि मैं लोगों जैसी तो हूं ना, तो मैं वो ही दिखाऊं जो मैं लोगों जैसी हूँ। सही है। और उससे लोग अगर मुझे पता चल रहा है कि कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो मैं अपने आप को क्यों बदलूंगी? नहीं बदलो नहीं, वो ऐसा ही है। करेक्ट। मतलब वो उसकी कहने का बनावट मकसद ऐसी है। नहीं, ऐसा नहीं मतलब वो है। sophistication मुझे उसके ऐसा अंदर लगता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है उनके सोफिस्टिकेट अगर होने से उसकी- हमें क्या फायदा है? नहीं नहीं हमारे नहीं, फायदे की बात मैं हम ये समझते बात हैं। कर रही कभी एक पढ़ा लिखा आदमी होगा तो वो ऐसा होगा, जैसे सपोज ओबामा है, वो अलग बात है, उसने अफगानिस्तान में बहुत लोग मारे, लेकिन वो जाहिर है वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट और वहाँ के जो अब तो एक पूरी vested तरकीब interest के है। साथ एक लिस्ट बन गई है कि देखो, वो कैसे ideology अमेरिकी change सदर हो के रही है दौर में ना, किस ताबान। जंग कहाँ हुई और कैसे हुई। ये एक बहुत बड़ी स्टडी है करने की कि भाई पूरा, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, कि पूरी तवातुर के साथ आप निकालते चले जाएं, आपको पता चलेगा किस सदर के दौर में अमेरिका के किस मुल्क पर हमला हुआ और वो कितना हुआ, किस शिद्दत से हुआ। तो उसका मतलब है कि हम अगर यूएसए ये स्टेटमेंटशिप के तौर पे अगर ये स्टेटमेंट देता है कि जी हम तो अमन के ख़्वाह हैं, तो मेरा ख्याल है इसको अब इससे ज़्यादा लतीफ़ा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हर दौर में हर प्रेसिडेंटशिप के अंदर जंग हुई और उसमें अब उन्होंने एक और तरीका निकाल दिया है सोफिस्टिकेटेडनेस का
कि वो लोगों से माफिया मांगने लगे जी हमसे गलती हो गई। तो बात सारी यही है कि अगर आप उस सारे पर्दे के अंदर काम कर भी रहे फिर आप कहते हैं हम वो मौजूद लोग हैं कि हमसे गलती होती है तो माफी मांग लेते हैं। इंसानी जानों का जो ज़िया है वो माफी से पूरा नहीं होता। राइट। आप एक अच्छी सी दुकान पर जाते हैं कुछ खरीदने के लिए और वहां पर आपको सारा माल दस्तयाब है। अब जो काउंटर पे बंदा बैठा है उसके मुंह में पान है, वो सिगरेट पी रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप सामान लेंगे वापस आ जाएंगे ना। तो जब डोनाल्ड ट्रम्प अगर वो अच्छी तरह बैठा होगा, अच्छे अखलाक से बात करेगा, वो दिखने में अच्छा लग रहा होगा, साफ सुथरा लग रहा होगा, What if you have the- अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन आप what if you have the दाएं only- बाएं कोई एक ऐसी दुकान है जहाँ मैं अच्छी मयारी गुफ्तगू भी कर रहा हूँ, सामान भी मुझे मिल रहा है, लेकिन अगर वो नहीं मिल रहा हो तो फिर क्या करोगे? मजबूरी में तो आदमी कुछ भी करता है यार। You came to the point. So the thing is कि डोनाल्ड ट्रम्प का मतलब मसला अमरीकियों की ये मजबूरी है कि उनको एक ऐसे बंदे को सदर बनाना। मुझे ऐसा लगता है जो उसका मंशूर है ना वो उनकी मजबूरी है, अच्छा, जो कि डेमोक्रेटिक्स का नहीं है। देखो मुझे तकलीफ है कि अबॉर्शन पे बैन नहीं होना चाहिए। मैं एक एज यू अगर थोड़ी देर के लिए हम ये अज्यूम कर लें कि जी मैं यूएस सिटीजन, ख्वाहिश तो ठीक है ना, खैर की बात है। तो मैं अबॉर्शन बैन नहीं होना चाहिए या ये कि इमिग्रेंट्स को वापस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मुझे इस तरह की ट्रांसजेंडर का जो बहुत बड़ा इशू है, तकलीफ है, मुझे बहुत बड़ा इशू है इससे कि वहाँ वो सबसे ज्यादा तादाद में स्ट्रगल कर चुके हैं लोग। राइट। तो मुझे अगर इस चीज की तकलीफ भी है, लेकिन अगर कोई ये मुझे कहता है कि यार मैं आपकी इकोनॉमी को ऊपर ले जाऊंगा, अगर वो ये कहता है कि मैं आपके हेल्थ सिस्टम को बेटर कर दूंगा, अगर कोई ये कहता है कंजर्वेटिव सोच के साथ आके कि यार तुमने अपने बच्चों को बहुत आज़ादी दे दी है इसलिए तुम्हारे बच्चे अब नशों में जा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे अब आउट ऑफ हैंड होते जा रहे हैं, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा तब्दील। आपको पता है उसने अभी चूंकि डोनाल्ड ट्रम्प पिट चुके हैं अपने बचपन में और उनको मारा पीटा भी गया है, अभी उन्होंने सरकारी स्कूलों में ये अलाउ किया है कि उनको स्पैंक किया जा सकता है, कॉर्पोरल पनिशमेंट। आप फॉर द किड्स, छोटे बच्चों के लिए, इवन जो किंडरगार्टन के बच्चे हैं उनको भी आप यूं कर सकते हैं। मदरसों से मौलवी ले जाओ, ठीक है, टाइट तो उसका एक करते हैं। लेवल होगा, लेकिन ये है कि आप उनको स्पैंक कर सकते हैं। अब ये स्पैंकिंग जो है, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी माएँ हैं जो बहुत लिबरल हैं, लेकिन वो इसको सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि उनको अपनी लिमिट पता है, लेकिन उसका नुकसान हमें पता है। ये होगा कि जिनको अपनी लिमिट नहीं पता उनका क्या करेंगे आप। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसकी इंक्लाइनेशन वहां से इसलिए भी आ जाती है या झुकाव इसलिए भी नजर आता है बिकॉज उसको लगता है कि यार मेरी मारपीट से मैं तो ठीक हो गया, मैं तो बुली था, मैंने तो अपने टीचर म्यूजिक के टीचर को भी मारा था या डांटा था या उन्हें धक्का दे दिया था, मैंने तो अपने स्कूल में ये किया था, अच्छा हुआ मेरे बाप ने मुझे इतनी छोटी एज में मिलिट्री स्कूल में डाल दिया, आज देखो मैं कितना कामयाब बिजनेसमैन हूँ, मैं तो प्रेसिडेंट बन गया यूएसए का। तो उसकी तरफ तो ये चीज है, लेकिन जो लोगों की तरफ है, लोगों को अगर ये नजर आ रहा है कि यार उसने इकोनॉमिकली, वो ये वादे कर रहा है कि इकोनॉमिकली मैं अमेरिका को दोबारा ग्रेड बनाऊंगा, जो टैरिफ हमारे ऊपर लगता था, जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसको नुकसान हो रहा था, उसका कोई मैं हल निकाल कर लेकर आऊंगा, मैं एजुकेशन को थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका चेंज करूंगा, हमारे बच्चे हमारे हाथों में कंट्रोल में फिर आ जाएंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे देखिए हेल्थ सिस्टम को शायद, हालांकि उसने हेल्थ में बहुत बड़ा वो किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो वो जो सुपरमेसिस सोच वाला, वाइट सुपरमेसिस सोच वाला एक बड़ी तादाद में बंदा है जो अंडर कवर होगा क्योंकि उसको पसंद नहीं किया जा रहा था, उसने उसको सपोर्ट किया होगा। लेकिन ये बात ना आपकी मुझे हजम इसलिए नहीं हो रही कि अगर वो आदमी कह रहा है बार बार, पहले दौर में भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे बात हो ही रही थी, तो भाई आप उनका पैसा जो पहले से खर्च हो रहा है, आप मजीद पैसा जंग के नाम पे खर्च कर रहे हैं, तो आप मेरी इकोनॉमी को ऊपर ले जाके, ये हमारे वाला हाल है कि आपकी तनख्वाहें बढ़ा के आपने कीमतें ऊपर बढ़ा दी, तभी तो वो पहला यूएस प्रेसिडेंट है सादिया, तभी तो वो यूएस प्रेसिडेंट है क्योंकि उसको डील पे लाना है ना। इजराइल है, नहीं वो सपोर्ट इस वजह से भी है, वो इजराइल है भाई। नहीं, अमेरिका में जो पावर ग्रुप्स हैं वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, चाइना अपने मुल्क के अंदर कुछ गलत नहीं कर रहा? मैंने कंपैरिजन किया ही नहीं इसका। मुझे एक एग्जांपल दे, कर रहे हैं ना, गलत हो रही है, ठीक है। व्हाई डू वी डोंट गो देयर? बिकॉज हमारी डिप्लोमेटिक अलायंस है और डिप्लोमेटिक या हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है चाइना के। कहने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका को नहीं पता ना कि इसराइल क्या गलत कर रहा है, लेकिन उन्होंने कितना सपोर्ट पीछे किया है या कितना वो फर्दर फाइनेंस कर रहे हैं, क्या इसराइल अगले 6 सालों में या 4 सालों में ये सोच रहा है? अभी तालिबान कह रहे थे कि वो जंग नहीं चाह रहा, तो जो गजा में जो सपोर्ट की उसको आप कहाँ जस्टिफाई करेंगे? देखो, आपकी एस्टैब्लिशमेंट की, आपकी डीप स्टेट की अलायंस सिर्फ एक अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप नहीं तब्दील कर सकता। इट टेक्स टाइम। पहली चीज ये, मैं यही शुरू में मैंने यही बात की थी, लेकिन फ्रंटमैन जो है वो तो बुरा बन रहा है ना। नहीं, फ्रंटमैन बुरा बन रहा है, लेकिन फ्रंटमैन बुरा बनने के साथ साथ उसको प्रेसिडेंसी भी मिल रही है ना उस मंशूर के ऊपर। और ये नहीं भूलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत बैलेंस पर्सनालिटी नहीं है कि जैसे हमारे साथ, बैलेंस से मेरी मुराद ये है कि कोई भी जो लीडर होता है वो उसको कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजीज पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है।
हम जब नीचे जाते हैं, किसी भिखारी को अगर गलती से हमसे टक्कर लग जाती है, हम फौरन माफी मांगेंगे, अगर उसकी गलती होगी तो भी हम माफी मांगेंगे। बट क्या हम यही रवैया डोनाल्ड ट्रम्प से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, वी शुड बहुत ज्यादा यूट्यूबाई कंडीशन हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि बात कर रही हूँ ट्रम्प की जो पर्सनैलिटी है उसको हमसे जोड़ना चाहिए कि जो करंट सिचुएशन है और पाकिस्तान के हक में जो चीजें झुकाव आ ही गया है उस पर हम बहस कर चुके कि कहाँ है, तो हम क्या चीजें हैं जो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टूडेंट्स उठ के आ गए वहाँ पे, क्या हम उनके लिए बात कर सकते हैं? आज मैं कुछ उड़ी उड़ी सुन भी रही थी, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं कि जो यहाँ पे सोशल सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी फंडिंग हो रही थी या सपोर्ट आ रही थी जो कि यूएस एड से आती थी, उसके ऊपर कोई बात हो सकती है कि नहीं हो सकती? पाकिस्तानियों को अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए या अपना फ्यूचर बनाने के लिए कोई स्पेस मिल सकती है कि नहीं? क्यों आपका आम आदमी अभी भी अमेरिका के इस झुकाव से वो फायदे नहीं ले पाएगा जो रियासत ले लेगी? तो क्या हम इस नहज पे हैं कि ऐसी इम्बैलेंस पर्सनैलिटी वाले आदमी से जब वो जोश में आया हुआ है अपने मफाद की वजह से, हम कितनी सहूलतें ले सकते हम हैं? अपना कितना मफाद देख Yes, सकते हैं? मेरे ख्याल में उसमें डोनाल्ड ट्रम्प से ज्यादा ये अपनी गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है कि हमारी गवर्नमेंट उस सिलसिले में अपनी डिप्लोमेसी को कितना ज्यादा आगे बढ़ाकर लेकर जा सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रम्प अगर इस आइडियोलॉजी के साथ बैठे हुए हैं कि जी जो उनका मंशूर है, अगर उन्होंने वो मंशूर अपना बेचना है, तो ये उसका सरदर्द है ही नहीं है कि कितना यहाँ जो फंडिंग हो रही थी वो बंद हो गई, उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होता है या कितना उसका सरदर्द नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप अपनी इस वक्त बहुत अच्छी निगोशिएशन सिचुएशन के अंदर हैं। आसिम मुनीर साहब की सूरत में, बिलावल का जो डेलीगेशन गया था उस सूरत में, और अभी मजीद उनके साथ जो आप कुछ करने जा रहे हो सूरत में, मैं ये कह रही हूँ कि हमारी रियासत के पास बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, उसमें से वो अपनी आवाम के लिए क्या निकाल सकती है। क्योंकि दो सूरत डोनाल्ड ट्रम्प आया था तो हम ये भी सोच रहे थे कि वो अपने माजी के दोस्त इमरान खान की कोई मदद करेंगे, यहाँ भी आस लगा के बैठे थे भाई। हाँ, देखिए, और ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया हो गई, और ये कोई पहली एग्जाम्पल नहीं है, ये एक और एग्जाम्पल मेरे पास भरोसा आदमी नहीं है भाई। तो अब मैं यही कह रहा वक्त से मेरा नहीं ख्याल, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक बिजनेसमैन है, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। अगर उसका काम मियां शहबाज शरीफ को कह रहा है कि स्मार्ट आदमी है, हाँ, अगर उसका काम मियां शहबाज शरीफ से निकल रहा है, आप जेलस हो रहे हैं, हमें क्यों नहीं कहा? अगर उसका काम पाकिस्तानी बड़े अच्छे लोग हैं, अगर उसका काम मियां शहबाज शरीफ से और फील्ड मार्शल से निकल रहा है, तो भाई उसको क्यों इमरान खान को जेल में से निकालना? इट्स नॉट हिज प्रॉब्लम। लेट्स टॉक अबाउट ये भी तो समझे कि भाई वो भी फिर काम निकाले ना। वो आपने सुना होगा, आप आए तो क्या देके जाएंगे, जाएंगे तो क्या देके जाएंगे। हाँ जी। तो आप उसके ऊपर मुझे लगता है कि हमें जो ट्रम्प की पर्सनैलिटी पे हमने बोल दिया, जो ना उसको ठीक कर सकते हैं ना हमने उसको बिगाड़ा है, तो हम ये देखें कि उससे हम फायदा क्या ले सकते हैं। मेरी जाती राय। हाँ, आई थिंक वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर निर्भर होगा। बट देन आई आल्सो थिंक कि जब हम बात करते हैं ना पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को अगर बड़ी मछली मिल रही है तो वो छोटे मुद्दे इग्नोर करेगा। आंसरिंग योर, मतलब अगर उसको वहाँ इन्वेस्टमेंट मिल रही है, अगर उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर अगर हमारे रिलेशनशिप यूएसए से बेटर हो रहे हैं, और जो लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान वापस आ सकते हैं, इमरान खान जेल से बाहर निकल आएंगे, तो फिर ये इस हुकूमत की और इस एस्टेब्लिशमेंट की, जो उनका मकसद था, एक बड़ी जीत है कि दे मैनेज टू कीप इमरान खान इन द जेल येट get those sympathies from Donald Trump at the same time, and also डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो जो चीजें चलें जी, इंडिया पाकिस्तान जो भी हुआ उसके बाद हुआ ही हुआ, लेकिन अगर आप वहां से हमने वहां से इकोनॉमिक ग्रोथ का भी एक जरिया खोल लिया, एक रास्ता खोल लिया है। हैविंग सेड कि कितना बड़ी इन्वेस्टमेट इस वक्त चाइना हमारे साथ करना चाह रहा है खित्ते में, हम ईरान के साथ भी इस वक्त कॉन्वर्सेशन, हमारे अफगानिस्तान के साथ चीजें स्ट्रीमलाइन हुई हैं, ईरान के साथ जिस भी वजह से हो रहा है बेटर है, चाइना स्टिल हमारे साथ है, हमारे भारत वाले मामले पे डिप्लोमेटिकली सियासी गवर्नमेंट ने बहुत सारा मतलब पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं। हाँ, अगर उसको वो सही प्ले कर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है उसका भी एक इम्पैक्ट होगा कि डिप्लोमेटिकली जिस तरह से पाकिस्तान ने इस पूरी सिचुएशन को प्ले आउट किया है, वो भी आई थिंक एक झुकाव की तरफ लेकर आया है डोनाल्ड ट्रम्प को, और सिर्फ उसको नहीं, आई थिंक लॉट ऑफ अदर कंट्रीज को लेकर आया। और जो हम वही वाली बात कर रहे थे ना कि डोनाल्ड ट्रम्प कोई भी बात कर देते, आपको याद होगा कुछ दिन पहले उन्होंने बोला था कि जो इटली है ना, उनसे हमारे एंशिएंट रिलेशंस है, तो जो पीछे ट्रांसलेटर बैठी हुई थी वो ट्रांसलेट करते करते ऐसे हो गए। आपको ये नहीं याद कि उसने कहा पाकिस्तान और इंडिया की जो लड़ाई चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट 2000 पुरानी, सदियों पुरानी, और अभी उन्होंने किसी आइलैंड खरीदने की भी बात की है उसकी। अब मतलब हम तो स्मार्ट है, लेकिन अब अमेरिकियों की स्मार्टनेस पे थोड़ा, अरे हमने ये भी कहा कि कनाडा भी हमारे साथ मिल जाएगा, और कनाडा की लैंग्वेज अगर आप देखें आजकल ट्रम्प की वजह से जो जैसे की है वो अलग एक, आप यकीन कर सकते हैं वहां पर अमेरिकन कॉफी अमेरिकानो थी, ठीक है,
तो उसको उस कॉफी का नाम तो उन्होंने चेंज करके उसको कनाडा पे रख दिया है. सो दिस इज द हेटरेड दैट ही हैज गॉट बिकॉज ऑफ हिज रीच. यस, दिस इज द पॉइंट. हमारी इस डिबेट का जो मकसद है वो यही है कि एक पर्सनैलिटी है, वो अपना टेन्योर पूरा करे ना करे वो चली जाएगी, लेकिन पीछे क्या रह जाएगा, कहाँ वो नफरतों के बीज बो के जाएंगे और कहाँ वो है कोई नया ताल्लुक बना के जाएंगे. लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर उसने किसी भी तरह से गजा के मामले के ऊपर कोई सेंटर ग्राउंड बना लिया, मिडिल ग्राउंड कोई निकल कर आ गया, और अगर नोबेल इनाम मिल जाएगा भाई उसको. क्यों मिलेगा? भाई हमारे पाकिस्तान ने कहा है कि उसको नोबेल इनाम मिलना चाहिए. तो पाकिस्तान के कहने पे नोबेल प्राइज मिलेगा? पाकिस्तान उसको लॉबिंग तो होती है ना, लॉबिंग तो ओवरऑल होती है. आई नो कि नो, लेकिन फिर नोबेल वैसे भी उस प्राइज के ऊपर बहुत सारे लोगों को वो खदशात है और बिल्कुल दुरुस्त है. मतलब ये तो फिर चारा वो भी भी है क्या? उसके लिए ना, उसको चारा दिखाया है कि भाई देख, जंग ना होने दे, हमला ना कर, और नोबेल अमन ये बिल्कुल वही वाली बात है, ट्रूमैन. हाँ। ये ट्रूमैन वाली बात हो गई है. हाँ, नहीं ये ट्रूमैन के आपने मुकाबले में एक और अपॉर्चुनिटी, एक ऑप्शन उसको दे बनना दिया है. है. एक ऑप्शन दे देखो दिया है. जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो ट्रूमैन अगर नहीं हासिल कर पाया, इमेजिन अगर ट्रम्प जो 1946 में पैदा हुआ, जब ऑलरेडी ट्रूमैन के वो था, तो उस बीच में दौर था, तो अगर उसमें वो ये कर पाता है, वो डोनाल्ड ट्रम्प के लिए हिस्टोरिकल अचीवमेंट है. अगर ट्रूमैन वाला काम, मेक अमेरिका अगेन वाला में अगर उसमें इस स्लोगन में वो कुछ भी अचीव कर पाता है, वो गजा की जंग में कोई मिडिल ग्राउंड पैदा कर पाता है, वो अगर अपने ट्रेड रिलेशन चाइना से जो कि अरसे से खराब चल रहे हैं, रशिया के साथ आपकी राइवलरी रही है, अगर आप यूक्रेन रशिया के अंदर सीज फायर करा पाते हैं, इस वक्त दुनिया के 3 ही 4 वसाइल है, उसमें से अगर आप बड़े एड्रेस कर पाते हैं, भाई वो जितना भी इम्बैलेंस हो, तो जितने कश्मीर भी फजूल करवा किस्म के लें, बयान कैसे तो And yes, हाँ, अरे कश्मीर वाले मामले पर उसने कमेंट किया, सो अगर वो उसमें भी कोई मिडिल ग्राउंड लेकर आ जाते हैं तो हम नोबेल इनाम तो पक्का है. ट्रम्प को अगर सारी दुनिया का बादशाह बना दिया, बादशाह आलम, शहंशाह आलम. अजीम शान शहंशाह. हाँ जी, हो गया, गीत माला हो रहा है शुरू.